हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में कितने ऑप्शन हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम बैक आते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। और मैंने न्यू ब्लैंक पेज ले लिया। अब देखो, जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्लैंक पेज लिया है, पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है, ऊपर वो दिया है बुलेट्स। क्या दिया गया है? बुलेट्स। देखो यहाँ पे जो बुलेट्स ऑप्शन है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों दिया है यह समझो। मतलब बुलेट्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने मैटर को, जो हमने बनाया है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं, उसका लुक अच्छा दे सकते हैं और डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सपोज आपको कुछ ऐसे बनाने हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी का, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी में ध्यान देना, यह पॉइंट हमारा 1 है तो हमने कर दिया 1, ठीक है। 1 करने के बाद से यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। मुझे 2 नहीं देना है, इसलिए मैं बैक स्पेस दबा दी। अब मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर मेमोरी में हमको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या बताना है। तो मैंने इसको थोड़ा सेलेक्ट किया और इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, अब बोल्ड करके कलर भी कर दिया। अब मैं कंप्यूटर मेमोरी में बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंड जो बनाने वाला हूं वो बताने वाला हूं सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, मैंने फर्स्ट दे दिया, सेकेंड दे दिया। अब मैं सोच रहा हूं इसका कलर थोड़ा सा नॉर्मल कर दूं और इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक। सुन लो, थोड़ा समझ लो। जैसे प्राइमरी को सेलेक्ट किए, सेकेंडरी को सेलेक्ट किए, अब मैं सोच रहा हूं नंबर इस बार ना दूं, थोड़ा अलग स्टाइल कोई दूं, एरो की लगा दूं, स्टार लगा दूं, बुलेट्स लगा दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आएंगे तो देखो बहुत सारे बुलेट्स दिए गए हैं। अब इसको कैसे इंडिकेट करना चाहते हो आप इसमें से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमको यही देना है तो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, यह लगाना है ऐसे लगा सकते हैं, यह लगाना है ऐसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको यह देना है तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, फिर से इंटर बटन दबाते हैं। अब प्राइमरी में क्या क्या बताना है, तो देखो बुलेट्स तो यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया और ये बुलेट्स लास्ट तक जाएगा जब तक हम बैक स्पेस नहीं दबाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर भी और कुछ है। तो फिर से हम आ जाएंगे इंक्रीज इंडेंट। कल पढ़ाया था हमने, कल मैं पिछले क्लासेस में इंक्रीज इंडेंट करते तो क्या होता है, इसका जो स्पेस है, जो कर्सर है, थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो जैसे कर्सर आगे बढ़ेगा ना तो बुलेट्स भी चेंज हो जाएगा और कुछ अलग स्टाइल दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जो हमको बताना है वो बताना है मेन मेमोरी के बारे में, मेन मेमोरी। अब इंटर, अब ऐसा बुलेट्स आ जाएगा। तो सर नो, इसके अंदर भी एक और है, क्या क्या है, फिर हम करेंगे इंक्रीज इंडेंट। तो देखो इसका बुलेट ऐसा इंसर्ट हो गया और हमको बताना है क्या, तो हमें बताना है यहाँ पे रैम के बारे में और इंटर उसके बताना रोम के बारे में। अब सपोज मान लो रैम में भी कई सारे रैम है, फिर से यहाँ पे आते हैं, इंटर दबाते हैं तो कंटेंट्स क्रिएट करते समय, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय बार बार हमको बताना पड़ता है। फिर से हाँ, ये काम टैब से भी हो सकता है या यहाँ से भी हो सकता है। चलो मैं इस बार टैब बता देता हूँ, टैब। अब बुलेट देखो ऐसा चेंज हो गया। इसमें क्या बताना है, तो यस रैम और इंटर डी रैम। फिर से यहाँ पे इंटर दबाते हैं, इसके अंदर क्या बताना है, तो हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है, पी रोम, नहीं इसको टैब बटन दबा के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, टैब, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। ऐसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे मेन टॉपिक दिया, इसमें से जो मेन है इसको मैंने दिया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, फिर इसके अंदर क्या आ रहा है, फिर मेन हेडिंग के अंदर क्या आ रहा है, मैं ऐसे इंडिकेट करके एक एक करके देना है और अलग अलग स्टाइल में देना है
तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर होता है वहां पे बुलेट्स का इस्तेमाल करिए। हाँ, बुलेट्स आप चेंज भी कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। मुझे ये पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम सेलेक्ट करके यहाँ पे बुलेट्स भी चेंज कर सकते हैं, हम ऐसा भी दे सकते हैं। इधर उधर कहाँ जाके देख रहे हैं, ये सामने सामने मेन हेडिंग इसके सामने आएगा। अब इसके हाँ हाँ ऐसे क्लिक कर दिया इस पे, तो पूरा दोनों सेलेक्ट हो गया जी, एक एक करके आ जाएगा। हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, इसका इंडेंट इंक्रीज कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो पूरा एक ही में लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन किसके अंदर है। हम बुलेट्स लगा है ठीक है, तो पूरा एक लाइन में लिख दे तो क्या पता चलेगा कौन किसके अंदर है। हम बता रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ते हैं क्या, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में पहला आता है रैम, दूसरा रोम। रैम में भी हमको पढ़ना है यस रैम और डी रैम, जिसे इंडिकेट करके बताया जा सके, समझाया जा सके, इसलिए हमने इसको बनाया है। हम चाहते तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। पूछो। डबल पी रो, हाँ इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह क्या होता है मैं एक दिन डिस्कस कर दूंगा, मेमोरी में पढ़ाया भी नहीं है, एक टॉपिक छूटा था, ठीक है ना, हम बता देंगे, सबको एक साथ पढ़ाएंगे। चलिए ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बुलेट्स का मतलब क्या है। हाँ अब बुलेट्स और भी बहुत सारे दिए गए हैं, आप क्लिक करो, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है फिर से क्लिक करो, और यहीं पे ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू बुलेट, क्लिक करो और आ जाओ सिंबल पे। बहुत सारे बुलेट्स है, इसमें कौन सा लगाना है आपको, जो आपको पसंद है, ठीक है। अब जो लगाना है, अरे ऐसा लगाना कि लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो, राइट वाला ले लो। क्लियर बाबू, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आप चेक कर लेना कैसा देना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, आप इस्तेमाल करके देख लेना। तो चलिए ये हमने बताया बुलेट्स देना, कैसे बुलेट्स लगाते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आते हैं और उसके बाद से अगला टॉपिक, ठीक है, जो अगला ऑप्शन उसके बारे में जानते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद से मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ट्रिपल सी का कोई बुक दे दे मुझे। देखिए पेज नंबर आज ये 6 पे, पेज नंबर 6। हो गया, आ गए, चलो अब थोड़ा समझना सुनना। जैसे मैं इस बार यहाँ पे लिखा है विशेष सूची, दिख रहा है आपको, उसके नीचे यहाँ पे ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट लिखा है। कुछ ऐसा ही कंटेंट्स हमको क्या करना है, तैयार करना, बनाना है। तो जब वर्ड पैड हमने पढ़ाया था तो मैनुअली बनाना सिखाया था, एक एक करके 1.1 देना सिखाया था। लेकिन आज हम बताने वाले ऑटोमेटिक, कैसे ऑटोमेटिक ये नंबर जनरेट करते हैं और कैसे ऑटोमेटिक आता है। तो ध्यान दो, पहले तो बनाना है ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट, जो ऐसे बनाया गया है ऐसा, तो हम लिख देते हैं ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट फॉर एग्जाम्पल, और स्पेस बटन दबाएंगे, और स्पेस बटन दबा के लास्ट में हम जा रहे हैं, और यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है कहां से कहां तक, तो हमने लिखा 15 19। ओके, अब इस क्या करेंगे, इसको और इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके हम आ जाएंगे कहां पे, फॉन्ट में, और फॉन्ट में आने के बाद इसका कलर हम अपने हिसाब से चेंज कर देंगे, यही है ना। चलिए अब क्या करोगे, फिर से इंटर बटन दबाओगे तो बढ़ता जाएगा, या इंटर बटन दबाओगे तो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको डबल क्लिक कर देना, तब या अब नहीं आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटर बटन दबा देते थे तो वो जो बैकग्राउंड है वो बड़ा होता जाता, देखिए इससे, ठीक है, इस काम तो कर रहा है, इन कई बार दिक्कत होता है, अब इंटर बटन दबाते तो स्पेस ले लेता है, जगह नहीं इसलिए नहीं ले रहा, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर लोगे ना। चलो अब ये करने के बाद से देखो यहाँ पे लिखा है पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड में लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड में है लिब्रे ऑफिस राइटर। मेन हेडिंग यही है। तो पहले तो हम बनाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कुछ स्टेप बताना, इसी को मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
कैप लॉक बंद करो। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप किया, सेकेंड उसके बाद ठीक है सही है। अब मैंने मेन जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस, अब तीनों को थोड़ा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और तीनों को सेलेक्ट कर थोड़ा बोल्ड कर दिया हमने। अब बोल्ड करने के बाद ये पहला हमारा लेसन है, ये दूसरा लेसन है, ये तीसरा लेसन है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्रिएट करना बताना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आ जाते इसको सेलेक्ट करते तीनों को, और तीनों को सेलेक्ट करने बाद से आ जाएंगे पैराग्राफ में, और अगला ऑप्शन है वह है नंबरिंग, मतलब नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 ठीक है। तो इसमें भी दिया है देखो 1 2 3। तो अब इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो पहले तो हम 1 2 3 देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर दे दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर ये आ गया। अब देखिए यह मेन हेडिंग है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे हेडिंग है, अब उसको कैसे क्रिएट करें। तो उसके अंदर क्रिएट करें तो देखो जैसे इंटर बटन दबाते हैं 1 के बाद क्या आ गया 2, लेकिन 2 तो हमको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रखना है, ठीक है। लेकिन अब 2 में दूसरा आ जा रहा है, फिर से बैक स्पेस दबाएंगे, फिर से बैक, और जैसा था वैसे रहने देंगे। अब ऐसा लिखने के लिए जो नोट्स में दिया है, बुक में दिया है, पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके फिर से ऑब्जेक्टिव, दिख रहा है आपको ना। तो ऐसे देख लेना किसी से, ठीक है, लेके आना चाहिए ट्रिपल सी का बुक, ठीक है। तो डेली बुक लेके आते रहिए। और इंट्रोडक्शन, उसके बाद अगला क्या है जी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद से कंप्यूटर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, ऐसे एक एक करके पॉइंट दिए गए हैं। तो चलो पहला पॉइंट देते हैं और उसको एक एक करके समझाते हैं क्या क्या बताया गया और क्या क्या समझाया गया इसमें। तो इसको करने के लिए सबसे पॉइंट्स बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर हमको क्या बताना है, तो आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस बार मल्टीपल लेवल लिस्ट का। अब कैसे करना है, तो मैं इंटर बटन दबा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आया है जी 2 आया है, तो ऐसे तो 2 तो हमको देना नहीं है, हमको तो ऑब्जेक्टिव देना है और 1.1 देना है, ठीक है। ये तो मैनुअली कुछ बनाए गए हैं और कुछ ऑटोमेटिक बनाए गए हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव उसके अंदर कितने हैं, ठीक है ना। नहीं वो 0 नहीं आ पाएगा ऑटोमेटिक, वो नॉर्मल दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक पढ़ा रहा हूँ, आज मैनुअली तो देना बताइए किए थे आपको, ठीक है। ध्यान देना। उसका क्या करेंगे, यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, और टैब बटन दबाएंगे, जैसे टैब बटन दबाएंगे मल्टीपल लेवल लिस्ट है, इसमें से 1.1 वाला सेलेक्ट कर लेंगे और टैब बटन दबाएंगे, तो देखो 1.1 आया, और 1.1 में क्या है ऑब्जेक्टिव। देखो हमको बनाना नहीं पड़ेगा इस बार, क्या करो, जैसे हमने नंबर दिया था ना, अब इंटर दबाया तो 2 आ रहा है, 2 हमको नहीं देना 1.1 देना है, तो टैब बटन दबा देंगे, कुछ समझे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कर लोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से 1.1 वाला यह ले लेना, ठीक है। टैब बटन सबसे बेटर है, इस्तेमाल करिएगा। क्या है ऑब्जेक्टिव, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया। उसके बाद इसके अंदर भी देखो है 1.1 में ऑब्जेक्टिव, 1.12 में लिमिटेशन जी। नहीं नहीं नहीं, आप लोग टैब बटन इस्तेमाल कर सकते हो, या ले लेना, ठीक है। मैं तो ज्यादा टैब बटन का इस्तेमाल करता हूँ। इंटर दबा दो। अब इंटर दबाने के बाद अगला है, तो इसके अंदर नहीं है, या इसके अंदर 1.1 के अंदर 1 है, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, हमको टैब बटन दबा देना। अब इसमें क्या देना हमको, तो इसमें देना हमको फिर से ऑब्जेक्टिव इंटर 1.12, इसमें क्या है लिमिटेशन, ठीक है। अब फिर से अगला पॉइंट दूसरा है ना जी, तो ये देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटर बटन सुन लो थोड़ा सा, इंटर दबाएंगे तो 1.1 का 3 आ जाएगा, तो ऐसा तो देना नहीं है। अब हमको बैक स्पेस आना है। अब देखो जैसे बैक स्पेस करेंगे तो ऐसे पॉइंट आ जाएगा। अब हमको देना है, अगर फिर से लिंक करना उसे तो उतना अच्छे से लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से थोड़ा सा हम बैक आते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बनाना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पर जैसे उसमें पहले बनाया था, उसके बाद से
कंप्यूटर ठीक है। उसके बाद से बेसिक्स, इतना ज्यादा हम बनाएंगे नहीं, आप लोग बनाते रहिएगा। ऑफ ठीक है, ये पॉइंट्स है। अब इसके अंदर हमको देना ऑब्जेक्टिव के, तो यहाँ पे इंटर, अब 1.2 आया ना, अब हम टैब बटन दबाएंगे। अब 1.1 का 1 क्या देना है, ऑब्जेक्टिव। फिर से सेकेंड लिमिटेशन, उसके बाद इसके अंदर भी देना हमको ना इंटर। अब जो पॉइंट है देते रहिएगा। क्या करोगे इसके लिए, टैब बटन दबाएंगे। मतलब कुछ ऐसा ही कंटेंट्स इस ट्रिपल सी के बुक में क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो का 1.1 का नहीं है, अब कैसे, अब 1.2 का 1.2 का 1 आएगा ना। अब इसके अंदर हमको देना ना, देखो बुक में कैसे बनाए गए, कुछ ऐसे ही देना हमको। ठीक है, अरे यार 1.1 ये मेन है, देखो इस सब मेन यहाँ है, इसके सब हेडिंग है, अब इसके अंदर भी हेडिंग है, वो ऐसे बना रहे हैं हम लोग। आपको सर कैसे नंबरिंग देंगे, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में नंबरिंग दिया गया ना 1 से लेकर 43। क्या करोगे, टैब बटन दबा के लिख दो कहां तक 43, उसका 2 में टैब बटन दबा के जो भी है आप अपने हिसाब से देते रहना, 47 से जी, उसका फिर से 3 में, अब इसके अंदर बनाते रहेंगे। मतलब टोटल कितना लगेगा, आज 1 घंटा लगेगा ये बनाने में, पूरा कंप्लीट बनाना आपको। जीरो वाला परेशान मत होना, जीरो को वैसे रहने देना जी, नहीं लिखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, वह सिस्टमेटिक तरीके से समझ नहीं पाएगा, और कॉपी पेस्ट किया गया इसलिए दिक्कत होता है। अब तो ऐसे करना पड़ेगा हमको, इंटर दिख रहा आपको ना, ये पॉइंट आ गया, अब लिंक तोड़ना पड़ेगा फिर से इसे, अब फिर से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीका यही है, अब लिखना पड़ेगा 1.0, अब लिखिए उसके अंदर फिर से बनाइए, समाया। चलो, तो ये तरीके हैं, आप लोग को भी ऐसा ही कुछ आज बनाना है। तो बनाने में पूरा लगभग कई पेज है, लेकिन ज्यादा मत बनाना। आप लोग आज तो मेहनत करके 2 ही पेज बनाना, ठीक है। जब बनाओगे तो आपको अभ्यास होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ गलती करो ये भी क्लियर होगा, और आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाओगे। बोलो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक बार और बता दे रहे हैं सबको,